जय श्री राधे, जय माता दी। तो नवरात्रि चल रही हैं और इन नवरात्रि के समय में जो देवी माता के भक्त हैं, माता दुर्गा के भक्त हैं, वो लोग माता देवी को किस तरह प्रसन्न कर सकते हैं, किन प्रकार के पुष्प माता देवी को चढ़ाने चाहिए और कौन से फूल हैं, कौन से पुष्प हैं जो कि हम माता रानी पर नहीं अर्पित कर सकते हैं, जिन्हें अर्पित करना बिल्कुल ही निषिद्ध और निषेध कहा गया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से माता रानी पर चढ़ाए जाने वाले और ना चढ़ाए जाने वाले फूलों के बारे में जानेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को माता रानी के समस्त भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो आइए अब हम जानते हैं माता रानी पर चढ़ाए जाने वाले पुष्पों के बारे में। तो सबसे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जो पुष्प, जो पत्र भगवान शंकर पर अर्पित किए जाते हैं, जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, वह हर पुष्प, हर पत्र जो है माता रानी को विशेष प्रिय है। भगवान शंकर पर चढ़ाया जाने वाला फूल माता दुर्गा पर, माता देवी पर जरूर अर्पित करना चाहिए, वो उन्हें भी बहुत प्रिय है। और साथ ही जिन पुष्पों को भगवान शंकर पर नहीं अर्पित किया जाता है, उन पुष्पों को भी माता भगवती पर हम अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। जितने भी लाल पुष्प हैं वो माता भगवती को बहुत ही प्रिय हैं, तथा जो सुगंधित समस्त श्वेत पुष्प जो हैं, जो सफ़ेद कलर के जो फूल होते हैं, वो माता भगवती को विशेष प्रिय हैं। लिखा गया है, नित्यम गौर्या प्रशस्तानि रक्त पुष्पाणि सर्वदा शुक्लान्यपि च सर्वाणि गंधवंती स्मृतानि वही। अर्थात लाल कलर के और जो सफ़ेद कलर के पुष्प होते हैं वो माता भगवती पर जरूर अर्पित करने चाहिए। माता भगवती को वो बड़े ही प्रिय लगते हैं और जो भगवान शंकर को प्रिय नहीं है वह भी पुष्प हम माता पर चढ़ा सकते हैं। इसके बारे में भी प्रमाण दिया गया है, कहा गया है, शिवार्चने निषिद्धानि पत्र पुष्प फलानि च तानि दिव्या प्रशस्तानि अनुक्तानि विशेषतः। यानी जो भगवान शंकर को भी प्रिय नहीं हो, जो भगवान शंकर की अर्चना में भी पुष्प हम नहीं चला सकते हैं, वह भी हम माता भगवती पर अर्पित कर सकते हैं। तो हमें वो फूल भी माता भगवती पर चढ़ाना चाहिए। और कहा गया है कि बेला का फूल, चमेली का फूल, केसर, श्वेत और लाल फूल, श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मौलसरी, कुंद, लोध, कनेर, शीशम और अपराजित यानी कि शंख पुष्पी आदि के फूलों से भी देवी की पूजा की जाती है। इन समस्त फूलों से माता देवी की पूजा की जाती है। इन फूलों को अगर हम माता देवी पर अर्पित करते हैं या इनमें से कोई भी पुष्प अगर हम माता दुर्गा पर अर्पित करते हैं तो माता देवी भगवती प्रसन्न होकर के हमें मनोकामना हमारी पूर्ण करती हैं। लेकिन कुछ जगह पर हमें दो फूलों के बारे में जो है वो वर्जित कहा गया है, एक आक का और एक मदार का पुष्प। ये पुष्प हमें माता रानी पर नहीं चढ़ाने चाहिए। लिखा गया है, देवी नामर्क अमंदाराविति निषेधात, यानी देवी को जो आक है और मंदार है ये नहीं अर्पित करने चाहिए। इनके बारे में साफ स्पष्ट मना किया गया है। माता रानी के कई सारे रूप हैं जिनकी हम 9 दिनों में 9 रूपों की पूजा करते हैं, तो उनमें से केवल माता दुर्गा पर हम आँख और मंदार अर्पित कर सकते हैं। माता दुर्गा के अतिरिक्त जो माता के रूप हैं, जितनी भी देवियों के रूप हैं, किसी भी देवी पर आँख और मंदार का जो पुष्प है वो नहीं अर्पित करना चाहिए। केवल माता दुर्गा पर आप आँख और मंदार जो है वो अर्पित कर सकते हैं। गणेशम तुलसी पत्रैर दुर्गाम नैव तो दुर्व्या, अर्थात जिस प्रकार भगवान श्री गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, ठीक उसी प्रकार माता रानी पर दूर्वा हमें अर्पित नहीं करनी चाहिए। दूर्वा घास अर्पित माता रानी पर नहीं करते हैं। लेकिन जो निषिद्ध हमें फूल बताए गए हैं, जो निषिद्ध पुष्प बताए गए हैं, उनके लिए भी एक विशेष स्थान हमारे शास्त्र धर्म ग्रंथ देते हैं। जो पुष्प अभी आपने आपको बताए, अगर वो पुष्प आपको ना मिल पाए तो आप क्या करेंगे? तो उनके लिए आप फिर माता रानी पर जो पुष्प निषिद्ध बताए जाते हैं, उनमें से कौन कौन से फूल ऐसे हैं जो निषिद्ध हैं, लेकिन अगर अन्य पुष्प हम पर हमें नहीं मिलते हैं तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। बिना शास्त्र के प्रमाण के मैं आपको यहाँ पर कोई भी बात नहीं बताऊँगा। तो हमारे पास में शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर मैं आपको ये बातें बताने जा रहा हूँ। और यह प्रमाण भविष्य पुराण में से है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि तिलकम मालती वानस तुलसी भृंगराजकम तमालम शिव दुर्गार्थम निषिद्ध विहितम भवेत, यानी कि आक और मदार की तरह दूर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भंगरैया और तमाल ये ऐसे पुष्प हैं जो कि निषिद्ध हैं, लेकिन अगर अन्य पुष्प आपको नहीं मिलते हैं, अन्य पत्र पुष्प आपको नहीं मिलते हैं,
तो फिर आप इन्हें माता दुर्गा की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। वरना आँख, मदार और जो दूर्वा है ये माता पर तो कभी नहीं अर्पित करनी चाहिए। दूर्वा को अर्पित करना माता रानी पर बिल्कुल निषेध कहा गया है। लेकिन अगर विहित प्रतिसिद्ध जो पुष्प हैं, यानी कि जो निषेध कहे गए हैं लेकिन फिर भी अन्य पुष्प ना मिलने पर हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं, तो उनमें जो पुष्प बताए गए हैं वो है तिलक, मालती, तुलसी, बंगरैया और तमाल। ये जो पुष्प हैं इन्हें आप माता रानी की पूजा में ले सकते हैं, क्योंकि तत्व सागर संहिता का कथन है कि जब शास्त्रों से विहित फूल ना मिल पाएँ तो हमें फिर जो पुष्प निषिद्ध हैं, विहित प्रतिसिद्ध पुष्प जिन्हें कहा जाता है, उन पुष्पों को लेकर के आप पूजा कर लेनी चाहिए। तो हमें जो फूल चढ़ाने चाहिए वो भी हमने जाना, और आँख, मदार और दूर्वा ये हमें बिल्कुल भी अर्पित नहीं करने चाहिए दुर्गा देवी मैया, देवी माता पर। देवी पर ये बिल्कुल अर्पित नहीं करते, केवल दुर्गा माता पर आप आँख और मदार अर्पित कर सकते हो। अन्य किसी स्वरूप पर आप आँख और मदार का पुष्प अर्पित ना करें। जय श्री राधे, जय माता दी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपके भी मन में कोई शंका या आध्यात्मिक प्रश्न है तो अपने उस प्रश्न को आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, ताकि हम आपके उस प्रश्न का निवारण अपनी आगामी वीडियो में आपको दे सकें। जय श्री राधे।